पौहारी बाबा। भारत में हमेशा से ऐसे साधु संत सन्यासी आध्यात्मिक व्यक्तित्व ऐसे महान विभूतियाँ हुई हैं जो परम उच्च अवस्था को जहाँ पर पहुँच कर व्यक्ति कहता है कि मैं ही पूर्ण हूँ, वही पूर्ण है, संसार पूर्ण है, सब पूर्ण है, अपने अंदर की उस पूर्णता का अनुभव कर लेता है। वैसे ही एक महान विभूति थे पौहारी बाबा। इनके बारे में इनका वर्णन तो बहुत कम ही मिलता है, लेकिन एक ऐसा प्रसंग आता है जिसमें भारत के महान संत सन्यासी स्वामी विवेकानंद जब भारत भ्रमण पर थे, उनके गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो चुकी थी और वो सन्यास ग्रहण कर चुके थे। इसी क्रम में जब बनारस होते हुए पौहारी बाबा के आश्रम में जाते हैं तो उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको गुरु बनाने तक की ठान ली। फिर पौहारी बाबा ने कहा कि पहले अपने गुरु से परमिशन ले लो। उन्होंने कहा कि वो परमिशन दे देंगे, वो नहीं रुकेंगे। कहें ठीक है, अगले दिन बताना। और रात्रि में स्वामी विवेकानंद जी क्या देखते हैं कि रात्रि में परमहंस रामकृष्ण की सपना आता है और उसमें वो बड़े दुखी दिखाई देते हैं। स्वामी जी समझ गए कि उनके गुरुदेव इस बात से दुखी हैं और उनको गुरु नहीं बनाना चाहिए, दूसरा गुरु। फिर भी उन्होंने पौहारी बाबा के प्रति सदैव सम्मान का भाव रखा और उनसे जो ज्ञान प्राप्त कर सकते थे उन्होंने प्राप्त किया। आज हम कोशिश करते हैं कि पौहारी बाबा के जीवन के बारे में थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें हमें पता है वो बता सकें। यह पुस्तक मुझे आर.के. मिशन से ही मिली हुई है। जो जैसे उन्होंने लिखा है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का शब्द चित्र हम यहाँ दे रहे हैं वे अद्भुत विनय संपन्न तथा आत्मज्ञानी थे। पौहारी बाबा का जन्म बनारस जिले में गूंजी नामक स्थान पर एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। हालांकि कुछ लोगों में मतभेद है कि इनका जन्म स्थान जौनपुर में हुआ था। बाल्यावस्था में ही वे अपने चाचा के पास रहने तथा विद्यार्जन करने गाजीपुर आ गए थे। वर्तमान काल में हिंदू साधु प्रधानतः निम्नलिखित संप्रदाय में विभक्त हैं: सन्यासी, योगी, बैरागी तथा पंथी। सन्यासी शंकराचार्य के मतावलंबी अद्वैतवादी हैं। योगी यद्यपि अद्वैतवादी होते हैं पर योग की भिन्न भिन्न प्रणालियों की साधना करने के कारण उनकी एक अलग श्रेणी मानी गई है। जो बैरागी रामानुजाचार्य तथा अन्य द्वैतवादी आचार्यों के अनुयायी होते हैं। पंथियों में द्वैती तथा अद्वैती दोनों का समावेश होता है। इनके संप्रदायों की स्थापना मुसलमानों के शासनकाल में हुई थी। पौहारी बाबा के चाचा रामानुज अथवा श्री संप्रदाय के अनुयायी थे। वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, अर्थात उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। गाजीपुर से उत्तर 2 मील की दूरी गंगा के किनारे उनकी छोटी सी जमीन थी और वहीं बसे थे। उनके वैसे तो कई भतीजे थे, उनमें से वे एक अर्थात पौहारी बाबा को अपने घर ले गए और उनको गोद ले लिया, जिससे वह उनकी संपत्ति तथा पद के उत्तराधिकारी हों। पौहारी बाबा की इस समय की जीवन घटनाओं के संबंध में हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है। न हमें इसी बात का कुछ पता है कि जिन विशेष गुणों के कारण वे भविष्य में इतने विख्यात हुए थे, उनका उस समय कोई चिन्ह भी विद्यमान था कि नहीं। लोगों को इतना ही स्मरण है कि उन्होंने व्याकरण, न्याय तथा अपने संप्रदाय के धर्म ग्रंथों का बड़े परिश्रम के साथ विशेष रूप से अध्ययन किया था। साथ ही वे फुर्तीले तथा विनोद प्रिय भी थे। कभी कभी उनकी विनोद प्रियता की मात्रा इतनी बढ़ जाती कि उनके सहपाठियों को उनकी शरारतों से परेशान होना पड़ता था। इसी प्रकार प्राचीन परंपरा के भारतीय विद्यार्थियों के दैनिक कर्तव्यों के बीच इस भावी संत का बाल्य जीवन व्यतीत होने लगा। उनके उस समय के सरल, आनंदमय तथा क्रीड़ाशील छात्र जीवन में अपने अध्ययन के प्रति असाधारण अनुराग तथा भाषाएं दिखाई सीखने की अपूर्व प्रवृत्ति के अतिरिक्त कोई ऐसी विशेष बात नहीं दिखाई देती थी कि जिससे उनके भावी जीवन की उस उत्कट गंभीरता का अनुमान किया जा सकता, जिसकी परिणति एक अत्यंत अद्भुत तथा रोमांचकारी आत्माहुति में होने वाली थी। इसी समय एक घटना हुई जिससे इस अध्ययनरत युवक को संभवतः पहली बार जीवन के गंभीर रहस्य की अनुभूति हुई।
आज तक जो दृष्टि किताबों में ही गड़ रही थी, उससे ऊपर उठकर वह युवक अपने मनोजगत की बारीकी के साथ निरीक्षण करने लगा। वह धर्म का वह अंश जानने के लिए व्याकुल हो गया जो केवल किताबी ही नहीं होकर वस्तुतः वास्तव में सत्य हो, अर्थात जो अनुभव आधारित हो। इसी समय उसके चाचा की मृत्यु हो गई। इस तरुण हृदय का समस्त प्रेम जिस पर केंद्रित था, वही चल बसा। दुख से मर्माहत एवं संतप्त युवक शून्य को पूर्ण करने के लिए अब एक ऐसे चिरंतन वस्तु की अन्वेषण के लिए कटिबद्ध हो गया जिससे कभी परिवर्तन होता ही नहीं। भारत में सभी विषयों के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। हम हिंदुओं का ऐसा विश्वास है कि ग्रंथ रूपरेखा मात्र है। प्रत्येक कला में, विद्या में, विशेषकर धर्म के जीवंत रहस्यों के प्रति शिष्य को गुरु द्वारा ही होनी चाहिए। भारत में एक कहावत प्रचलित है कि रमता साधु बहता पानी, इनमें न कभी मैल न खाने। जिस प्रकार बहता पानी शुद्ध और निर्मल होता है, उसी प्रकार भ्रमण करने वाला साधु भी पवित्र निर्मल होता है। संभव है कि उपर्युक्त अनेक कारणों के कारण ही हमारे इन युवक ब्रह्मचारी को भारत भ्रमण के लिए उद्यत किया हो, परंतु यह हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उनके भ्रमण का मुख्य कारण उनकी ज्ञान तृष्णा ही थी। हमें उनके भ्रमण के संबंध में बहुत थोड़ी जानकारी है, तथापि जिन द्रविड़ भाषाओं में उनके संप्रदाय के अनेक ग्रंथ लिखे हुए हैं, उन भाषाओं का उनका ज्ञान देखकर तथा श्री चैतन्य संप्रदाय के वैष्णव की प्राचीन बांग्ला से भाषा से भी उनका पूर्ण परिचय देखकर हम अनुमान कर सकते हैं कि दक्षिण तथा पश्चिम बंगाल में वे काफी समय तक रुके होंगे। परंतु उनके यौवन काल के मित्रगण उनके एक विशिष्ट स्थान के प्रवास पर विशेष जोर देते हैं। वे कहते हैं कि काठियावाड़ के गिरिनार पर्वत के चोटी पर ही वे सर्वप्रथम व्यवहारिक योग के रहस्यों से दीक्षित हुए थे। यही वह पर्वत है जिसे बौद्ध अत्यंत पवित्र मानते हैं। इस पर्वत के नीचे वह विशाल शिला है जिस पर राजाओं में परम धर्मशील अशोक का पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा सर्वप्रथम आविष्कृत धर्मानुशासन उत्कीर्ण है। उसके नीचे सैकड़ों सदियों की विस्मृत अंधकार में लीन अरण्यों में ढके हुए विशाल स्तूप समूह हैं, जिनके संबंध में लंबे अरसे तक यह धारणा थी कि वे गिरनार पर्वत श्रेणी के ही टीले हों। अब भी वह संप्रदाय जिसका बौद्ध धर्म आज एक संशोधित संस्करण समझा जाता है, इस पर्वत को कम पवित्र नहीं मानता। और आश्चर्य की बात है कि उसके विश्व विजय उत्तराधिकारी के आधुनिक हिंदू धर्म में विलीन होने के पूर्व तक उसने स्थापत्य क्षेत्र में विजय लाभ करने का साहस नहीं किया है। महायोगी अवधूत गुरु दत्तात्रेय के प्रवास से पुनीत होने के कारण गिरनार पर्वत हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि इस पर्वत की चोटी पर किसी भाग्यशाली व्यक्ति को अब भी महान सिद्ध योगियों के दर्शन हो जाते हैं। हमारे युवक ब्रह्मचारी ने अपने जीवन के दूसरे मोड़ में एक साधक सन्यासी का शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सन्यासी कहीं वाराणसी के निकट गंगा के तट पर रहते थे। उनका निवास स्थान गंगा की उच्च तटभूमि में खुदी हुई एक गुफा था। हमारे चरित्र नायक संत पौहारी बाबा भी अपने भविष्य जीवन में गाजीपुर के निकट गंगा के किनारे जमीन के नीचे बनाई हुई गहरी गुफा में वास करते थे। हम अनुमान कर सकते हैं कि उन्होंने यह बात अपने योगी गुरु से ही सीखी होगी। योगियों ने सदैव ऐसे ही गुफाओं अर्थात स्थानों में रहने का उपदेश दिया है जहां का तापमान सम हो और कोलाहल मस्तिष्क को विचलित न कर सके। हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि वे लगभग इसी समय वाराणसी के एक सन्यासी के पास अद्वैत दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। अनेक वर्षों तक भ्रमण, अध्ययन तथा साधना करने के उपरांत युवक ब्रह्मचारी उस स्थान पर लौट आए जहां उनका लालन पालन पोषण हुआ था। यदि उनके चाचा जी उस समय जीवित रहते तो संभवतः उनके मुखमंडल पर वही ज्योति देखते जो प्राचीन काल के एक महान ऋषि ने अपने शिष्य के मुख पर देखे थे और कहा था कि हे सौम्य, देख रहा हूं कि आज तुम्हारे मुख पर ब्रह्म ज्योति झलक रही है।
परंतु घर लौटने पर जिन्होंने उनका स्वागत किया वे थे केवल उनके बाल्य जीवन के मित्रगण, क्योंकि उनके चाचा श्री का देहांत हो चुका था। उनमें से अधिकांश संकीर्ण विचारों तथा नित्य संघर्षों के संसार में हमेशा के लिए प्रविष्ट हो चुके थे। परंतु फिर भी उन लोगों को अपनी पाठशाला के इस पुराने मित्र तथा खिलाड़ी के, जिसको समझने के आदी थे, चरित्र एवं आचरण में एक परिवर्तन, एक रहस्यमय परिवर्तन दिखाई दिया, जो उनके लिए विस्मयजनक था। लेकिन अपने मित्र के सदृश बनने की इच्छा अथवा उसके समान सत्य की खोज करने की आकांक्षा उनमें जागृत न हो सकी। यह एक ऐसे व्यक्ति का रहस्य था जो इस कष्टमय तथा भोग लोलुप संसार के पार जा चुका था। बस इतनी ही भावनाएं उसके लिए पर्याप्त थीं। सहज ही उनके प्रति श्रद्धा संपन्न हो उन लोगों ने फिर और अधिक जिज्ञासा प्रकट नहीं की। इसी समय इस संत की विशिष्टताएं अधिकाधिक विकसित तथा प्रकट होने लगी। काशी के निकट रहने वाले अपने सन्यासी गुरु के सदृश उन्होंने भी जमीन में गुफा खुदवा ली और उसमें प्रवेश करके वे अनेक घंटे बिताने लगे। इसके पश्चात अपने आहार के संबंध में भी वे कठोर नियम का पालन करते। दिन भर वे छोटे से आश्रम में काम करते रहते। वे अपने प्रेमास्पद श्री रामचंद्र की पूजा करते, फिर उत्तम प्रकार के व्यंजन तैयार करते। कहते हैं कि इस पाक विद्या में वे असाधारण रूप से निपुण थे। इन व्यंजनों का भगवान को भोग लगाकर वे फिर उन्हें अपने मित्रों तथा दरिद्र नारायण के में प्रसाद के रूप में बांट देते और रात होने तक उनकी सेवा में लगे रहते। और जब सब सो जाते तब वे चुपकर उठते, गंगा जी में कूदकर तैरते हुए दूसरे किनारे पर चले जाते और वहां सारी रात साधना भजन में बिताकर प्रातः काल के पूर्व ही वापस लौटते और अपने मित्रों को जगाकर फिर उसमें उसी नित्य कर्म में लग जाते जिससे हम भारत में दूसरे लोगों की सेवा या पूजा करते हैं। ऐसा करते करते उनका स्वयं का आहार दिनों दिन कम होने लगा। हमने सुना है कि अंत में वे दिन में केवल एक मुट्ठी नीम के कड़वे पत्ते अथवा कुछ लाल मिर्च खाकर ही रह जाया करते थे। उसके बाद उन्होंने रात को गंगा जी के उस पार जंगल में जाना छोड़ दिया और वे अधिक का अधिक समय उस गुफा में बिताने लगे। हमने सुना है कि उस गुफा में वे कई कई दिन तथा महीनों तक ध्यानमग्न रहा करते और फिर निकलते। यह भी कोई नहीं जानता कि वे इतने लंबे समय तक वहां क्या खाकर रहते हैं। इसलिए उन्हें पव आहारी अर्थात वायु का भक्षण करने वाला अर्थात हवा पीकर जीने वाले बाबा कहने लगे। इसीलिए उनका नाम पवहारी बाबा पड़ गया। फिर उन्होंने अपने जीवन भर यहाँ स्थान नहीं छोड़ा। एक समय वे अपनी गुफा में इतने अधिक समय तक रहे कि लोगों ने निश्चय कर लिया कि वे अब मर गए। परंतु बहुत समय के बाद वे निकले और उन्होंने सैकड़ों साधुओं को भंडारा दिया। जब वे ध्यानमग्न नहीं रहते तब अपने गुफा के द्वार पर स्थित एक कमरे में बैठकर दर्शन के निमित्त आए हुए लोगों से बातचीत करते। धीरे धीरे उनकी कीर्ति फैलने लगी। गाजीपुर निवासी अफीम विभाग के अधिकारी राय बहादुर गगनचंद्र के द्वारा, जो अपने उदात्त आचरण और धर्मपरायणता के लिए अधिक लोकप्रिय थे, हमें इन संत से परिचित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत के अनेक संतों के सदृश पवहारी बाबा के जीवन में भी कोई विशेष बाह्य क्रियाशीलता नहीं दिख पड़ती। शब्द द्वारा नहीं बल्कि जीवन के द्वारा ही शिक्षा देना चाहिए और जो व्यक्ति सत्य धारण करने के योग्य है उन्हीं के जीवन में वह प्रतिफलित होता है। उनका जीवन इसी भारतीय आदर्श का एक और उदाहरण था। इस श्रेणी के संत जो कुछ वे जानते हैं उसका प्रचार करने में वे पूर्णतः उदासीन रहते हैं, क्योंकि उनकी दृढ़ धारणा होती कि शब्द द्वारा नहीं वरन केवल भीतर की साधना द्वारा ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है। उनके निकट धर्म सामाजिक कर्तव्यों की प्रेरक शक्ति नहीं है, वरन इसी जीवन में सत्य तथा प्रखर अनुसंधान एवं सत्य की उपलब्धि है। वे काल के किसी एक क्षण में अन्य क्षणों की अपेक्षा अधिक क्षमता स्वीकार नहीं करते, अथवा अनंत काल के प्रत्येक क्षण के एक समान होने के कारण वे इस बात पर जोर देते हैं कि मृत्यु की बाट जो न जोकर इसी लोक में प्रस्तुत क्षण में ही आध्यात्मिक सत्यों का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। लेखक ने एक समय इन संत से पूछा था कि संसार की सहायता करने के लिए वे अपनी गुफा के बाहर क्यों नहीं आते।
पहले तो उन्होंने स्वाभाविक विनयशीलता तथा विनोदप्रियता के अनुरूप निम्नलिखित स्पष्ट उत्तर दिया कि एक दुष्ट मनुष्य कुछ दुष्कर्म करते समय पकड़ा गया और दंड के रूप में उसकी नाक काट ली गई। अपना नकटा चेहरा दुनिया को दिखलाने में लज्जा का अनुभव करने के कारण वह अपने से खींचकर एक जंगल में भाग गया। वहां पर एक शेर की खाल बिछाकर बैठा रहता और जब देखता कि कोई आ रहा है तो तुरंत गंभीर ध्यान लगाने का ढोंग करने लगा। ऐसा करने से वह लोगों को दूर तो न रख सका, उल्टे झुंड के लोग इस अद्भुत महात्मा को देखने तथा उसकी पूजा करने के लिए आने लगे। उसने देखा कि यह अरण्यवास तो फिर उसके लिए जीवन निर्वाह का सरल साधन बन गया है। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। अंत में उस स्थान के लोग इस मौन व्रतधारी ध्यानपरायण साधु के मुख से कुछ उपदेश सुनने के लिए ललायत हो गए और एक नवयुवक उस साधु के संप्रदाय में सम्मिलित होने के लिए निमित्त दीक्षा के लिए विशेष रूप से उत्सुक हो उठा। अंत में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि अधिक विलंब करने से साधु की प्रतिष्ठा भंग होने की आशंका हो गई थी। तब तो एक दिन वह अपना मौन छोड़कर उस उत्साही युवक से बोला कि बेटा, कल अपने साथ एक तेज धार वाला उस्तरा लेके आना, इस आशा से कि उसके जीवन की महान आकांक्षा शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। उस युवक को बड़ा आनंद हुआ और दूसरे दिन सवेरे होते ही एक तेज छुरा लेकर साधु के पास जा पहुंचा। तब यह नक्कटा साधु उस युवक को जंगल के एक दूर निर्जन कोने में ले गया और एक ही आघात से उसकी नाक काट ली। फिर गंभीर आवाज से बोला कि बेटा, इस संप्रदाय में मेरी दीक्षा इसी प्रकार पूरी हुई थी, वही आज मैंने तुझे दे दी है। अवसर पाते ही तू भी तत्परता के साथ दूसरों को यह दीक्षा देते रहना। अब लज्जा के कारण युवक अपनी अद्भुत दीक्षा का रहस्य किसी के सामने प्रकट नहीं कर सका और वह अपने गुरु का आदेश पालन पूर्ण रूप से करने लगा, अर्थात दूसरों की नाक काटने लगा। इस प्रकार होते होते देश के नकटे साधुओं का एक पूरा संप्रदाय बन गया। तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं भी इसी प्रकार एक और संप्रदाय की स्थापना करूं? इस पर वो हंसते हैं। अर्थात वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं भी एक नक्कटा साधु हूं। यह उनकी विनयशीलता का परिचय है। अपनी महानता को न बताना, यही साधुओं का एक महान धर्म है। इसके उपरांत बहुत दिन बाद इसी विषय पर फिर प्रश्न पूछने पर उन्होंने गंभीर भाव से उत्तर दिया, तुम्हारी ऐसी क्या धारणा है? अर्थात क्यों धारणा है कि केवल स्थूल शरीर द्वारा ही दूसरों की सहायता हो सकती है? क्या शरीर के क्रियाशील हुए बिना केवल मन दूसरों की सहायता नहीं कर सकता? यह बड़ा गंभीर था। अर्थात उन्होंने कहा कि कोई जरूर नहीं कि महान पुरुष केवल शरीर द्वारा ही सहायता करे, वे मानसिक शक्तियों के द्वारा भी सहायता कर सकते हैं। इसी प्रकार एक दूसरे अवसर पर जब उनसे पूछा गया कि एक श्रेष्ठ योगी होते हुए भी वे होम आदि क्रिया तथा श्री रघुनाथ जी की पूजा आदि जो कर्म साधना केवल प्रारंभिक अवस्था के लिए समझे जाते हैं, क्यों करते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम यही क्यों समझ लेते हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी के कल्याण के लिए कर्म क्या करता है? क्या एक मनुष्य दूसरों के लिए कर्म नहीं कर सकता? अर्थात किसी दूसरे के लिए भी हम साधना पूजा कर सकते हैं। एक गुरु जो होता है किसी अपने हितैषी के लिए भी उनकी निजी कर्मों को करता रहता है। और फिर उनके बारे में चोर वाली वह कथा भी हर एक ने सुनी होगी कि एक बार एक चोर उनके आश्रम में चोरी करने घुसा, परंतु इन संत को देखते ही वह भयभीत हो गया। चुराए हुए सामान के गठरी वहीं फेंक कर भागा। ये संत वह गठरी लिए उस चोर के पीछे मीलों दौड़कर उनके पास जा पहुंचे। उन्होंने जब वह गठरी उस चोर के पैरों पर रखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस बात के लिए सजल नेत्रों से क्षमा याचना की कि उसके इस चोरी के कार्य में वे बाधक हुए, फिर वे बड़ी कातरता के साथ उससे कहने लगे, तुम यह सब सामान रख लो, क्योंकि यह तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा ही है, मेरा नहीं। हमने विश्वस्त व्यक्तियों से यह कथा भी सुनी है कि एक बार एक विषैले नाग ने उन्हें काट लिया। उसके बाद उनके मित्रों ने कई घंटों तक यह सोचा कि वे मर गए, पर अंत में वे होश में आ गए। जब उनके मित्रों ने इसके संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह नाग तो हमारा प्रियतम का दूत था
और इस बात पर सहज रूप से विश्वास भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उनका स्वभाव कैसे प्रगाढ़ प्रेम, विनय और नम्रता से भूषित था। सब प्रकार के शारीरिक दुख उनके लिए अपने प्रियतम के पास से आए हुए दूत के समान ही थे। यद्यपि इन दुखों से भी कभी कभी उन्हें अत्यंत पीड़ा भी होती, पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति इन दुखों को किसी दूसरे नाम से संबोधित करता तो वह उन्हें बहुत असह्य हो जाता। उनका यह मौन प्रेम तथा हृदय की सरलता आसपास के सभी लोगों के हृदय पर अपनी छाप डाल चुकी थी। जिन्होंने आसपास के गांव में भ्रमण किया है, वे इस अद्भुत महात्मा के अवर्णनीय नीरव प्रभाव को साक्षी दे सकते हैं। अंतिम दिनों में उन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया था। जब वे अपने गुफा के बाहर आते तब लोगों से बातचीत करते, पर बीच का दरवाजा बंद रखकर उनकी गुफा से बाहर निकलने का पता उनके ऊपर वाले कमरे में से होम के धुएं से निकलने से अथवा पूजा की सामग्री ठीक करने की आवाज से चलता था। उनकी एक विशेषता यह थी कि जिस समय वे हाथ में काम लेते थे, वह चाहे कितना भी तुच्छ क्यों न हो, उसमें पूर्णतया तल्लीन हो जाते। वे जिस प्रकार पूर्ण अंतःकरण से श्री रघुनाथ जी की पूजा करते, उसी प्रकार एकाग्रता तथा लगन के साथ एक तांबे का लोटा भी मांजते थे। उन्होंने हमें कर्म रहस्य के संबंध में यह शिक्षा दी कि जौन साधन तौन सिद्धि, अर्थात ध्येय प्राप्ति के साधनों में वैसा ही प्रेम रखना चाहिए मानो वे स्वयं ही ध्येय हो, और वे स्वयं इस महान सत्य को उत्कृष्ट उदाहरण थे। उनका विनम्र भाव उस प्रकार का नहीं था जिसका अर्थ होता है कष्ट, पीड़ा और अपनी अवमानना। एक समय उन्होंने हमारे सम्मुख निम्नलिखित भाव की बड़ी सुंदर व्याख्या की कि हे राजन, ईश्वर तो उन अकिंचनों का धन है जिन्होंने सब वस्तुओं का त्याग कर दिया है। यहाँ तक कि अपनी आत्मा के संबंध में भी इस भावना का कि यह मेरी है, यह पूर्ण त्याग कर दिया है। अर्थात जिन्होंने पूर्णतया त्याग कर दिया हर चीज का, परमात्मा सिर्फ उन्हीं का धन है, और इसी अनुभूति के द्वारा उसमें विनय भाव से सहज रूप से प्रकट हुआ था। वे प्रत्यक्ष रूप से कभी उपदेश नहीं देते थे, क्योंकि ऐसा करना तो मानो आचार्य पद ग्रहण करने तथा स्वयं को दूसरों की अपेक्षा उच्चतर आसन पर आरूढ़ कर लेने के सदृश हो जाता। परंतु जब एक बार उनके हृदय का स्रोत खुल जाता था, तब उनमें से अनंत ज्ञान की धारा निकल पड़ती थी। पर फिर भी उनके उत्तर सीधे न होकर संकेतात्मक ही हुआ करते थे। देखने में वे अच्छे, लंबे चौड़े तथा दोहरे शरीर के थे। उनकी एक ही आंख थी और अपनी वास्तविक उम्र से वे बहुत कम प्रतीत होते थे। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि हमने वैसी आवाज अभी तक नहीं सुनी। अपने जीवन के शेष 10 वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय में वे लोगों को दिखाई नहीं पड़े। उनके दरवाजे के पास कुछ आलू तथा थोड़ा सा मक्खन रख दिया जाता था, और रात को किसी समय जब वे समाधि में न होकर अपने ऊपर वाले कमरे में होते तो इन चीजों को ले लेते थे। पर जब वे गुफा के भीतर चले जाते थे तब उन्हें इन चीजों की आवश्यकता भी नहीं रह जाती थी। इस प्रकार मौन योग साधना में समाहित उनका जीवन नीरव, जिसे पवित्रता, विनय और प्रेम का जीवंत दृष्टांत कह सकते हैं, धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि बाहर के धुएं से दिख पड़ने से मालूम हो जाता कि वे समाधि से उठे हैं। एक दिन धुएं में चलते हुए मांस की दुर्गंध आने लगी। आसपास के लोग उस संबंध में कुछ अनुमान न कर सके कि क्या हो रहा है। अंत में जब वह दुर्गंध असह्य हो उठी, धुआं भी अत्यधिक मात्रा में ऊपर उठता दिखाई देने लगा, तब लोगों ने दरवाजा तोड़ा और देखा कि उस महायोगी ने स्वयं को पूर्णाहुति के रूप में उस होम अग्नि को समर्पित कर दिया है। थोड़े ही समय में उनका वह शरीर भस्म की राख में परिणत हो गया। यहाँ पर कालिदास की पंक्तियां याद आती हैं कि आलोक सामान्य चिंत हेतुकम निंदन्ति मंदाश्चरितम महात्मनम। अर्थात मंद बुद्धि व्यक्ति महात्माओं की कार्यों की निंदा करते हैं, क्योंकि वे ये कार्य असाधारण होते हैं तथा उनके कारण भी सर्वसाधारण व्यक्तियों को विचार शक्ति से परे होते हैं। परंतु उनके साथ हमारा यह परिचय होने के कारण उनके युक्त कार्य के संबंध में हम
एक अनुमान पाठक को समूह रखने का साहस करते हैं। हम कह सकते हैं कि उन्होंने यह जान लिया था कि उनके जीवन का अंतिम क्षण समीप आ गया है और उनकी मृत्यु के पश्चात भी किसी को भी कोई कष्ट न हो। इसलिए उन्होंने पूर्ण स्वस्थ शरीर तथा मन से आचार्योरीति से यह शेष आहुति भी समर्पित कर दी। प्रस्तुत लेखक यह परलोकगत संत के प्रति चिर कृतज्ञ तथा परम ऋणी है। लेखक ने जिन श्रेष्ठतम आचार्यों से प्रेम किया है तथा जिनकी सेवा की है, उनमें से एक है। उनकी पवित्र स्मृति में वे यह पंक्तियां चाहे तो कह सकते हैं, चाहे जितने भी अयोग्य हों, समर्पित करता है। उनकी मृत्यु के पश्चात स्वामी विवेकानंद को एक खत मिला और उन्होंने भी उनकी उस पूर्णाहुति की, उस अंतिम आहुति की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। धन्य है बाबा बभारी, धन्य है ऐसे महात्मा जिन्होंने अपने शरीर को भी अंत में अग्नि के समक्ष होम में डाल दिया और पूर्ण हो गए। सब कुछ खत्म करने के बाद ही सब पूर्णता को प्राप्त करता है। जब जीरो होता है, जीरो ही आकाश बनता है, जीरो ही पूर्ण होता है। इसके अलावा सब अपूर्ण होता है। बाकी सब में कमी है। एक में कमी है कि वो दो नहीं है, दो में कमी है कि तीन नहीं है, लेकिन शून्य अपने आप में पूर्ण है। वो जिसके साथ भी जाएगा उसको बढ़ा देगा।